हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए जानते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत तो हो गई है। आज लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग आज एक साथ प्रयाग में महाकुंभ में की लगाएंगे। क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? ये कब से शुरू हुआ और किसने श्राप दिया कि ये वरदान है? चलिए जानते, अगर नहीं तो चलिए जानते इसके पीछे की कहानी। प्रयाग में कुंभ का आयोजन हो चुका है। कुंभ का आयोजन केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक का भी अहम प्रतीक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि यह कुंभ मेले में संतों की और विदेशों से सभी लोग यहाँ आए। यह कथा समुद्र मंथन की उस घटना से जुड़ी है जिसमें देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया था। अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जी वजह से कई जगहें पवित्र हो गई थी। महाकुंभ को यह इतिहास लगभग 850 साल पुराना लोग कहते हैं। हर साल महाकुंभ मेला जब भी होता है तो लोग दूर दूर से, देश विदेश से गंगा स्नान में करने आते हैं। यह कुंभ मेला महर्षि दुर्वासा के से श्राप से जुड़ा है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। समुद्र मंथन की कथा महाभारत में और पुराणों में वर्णित है कि इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, जिसमें एक हलाल विष था जो इतना जहरीला था कि उसे पीने से ना पिया जाता तो सारा संसार नष्ट हो जाता। कालकूट विष को भगवान शिव ने पी लिया। मान्यता है कि इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया, जिसके बाद अमृत कलश निकाला गया जो देवताओं के हिस्से में आया। अब वे इस अमृत कलश को लेकर जा रहे थे। असुरों ने उन पर हमला कर दिया और जहाँ जहाँ कुछ बूंदें गिरी अलग अलग जगहों पर, उसमें कुंभ मेला आयोजन होता जो प्रत्येक 12 साल में आयोजित होता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से हुई है। दुर्वासा ऋषि जी ने का श्राप के इतिहास से गहरा जुड़ाव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा एक शक्तिशाली और गुस्से वाले ऋषि थे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। उनके क्रोध की वजह से लोग इतने डरते थे कि एक बार जब वे अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले तो उन्होंने एक सुंदर और आकर्षक अप्सरा मिली जिसका नाम सची था। सची की सुंदरता से मोहित होकर महर्षि दुर्वासा ने उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया। जब दुर्वासा ने सची को अपनी पत्नी बनाने के लिए कहा तो सची ने उन्हें एक परीक्षा में पास होने के लिए कहा। परीक्षा यह थी कि दुर्वासा को एक अमृत कलश को लाना था जो देवताओं के पास था। महर्षि दुर्वासा ने यह परीक्षा पास की और अमृत कलश लेकर आए, लेकिन जब वह अमृत कलश सची को देने लगे तो उन्हें पता चला कि यह एक छल था और सची वास्तव में इंद्र की पत्नी थी। इस बात का पता चलते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। महर्षि दुर्वासा ने सची और इंद्र को एक श्राप दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वह दोनों पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों के बीच रहने के लिए मजबूर होंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि जब वह पृथ्वी पर होंगे तो वे अपने अमृत कलश को खो देंगे और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें एक हवन का आयोजन करना होगा। यह श्राप देने के बाद सची और इंद्र पृथ्वी पर आ गया। उन्होंने एक हवन किया। इंद्र को अपना अमृत कलश तो मिल गया। जब वह हवन कर रहे थे तो अपने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसे गंगा नदी में डाल दिया, जहां से वह अमृत कलश पृथ्वी पर गिर गया। जब वह कलश पृथ्वी पर गिरा तो अमृत कलश के 4 अलग अलग स्थानों पर गिरने के कारण 4 अलग अलग तीर्थ स्थान बन गए जहां पर अमृत कलश की बूंदें गिरी। उन्हीं जगहों पर कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। क्षेत्र है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है सतयुग से ही इस मेले का आयोजन हो रहा है। किसी भी पुराण में वास्तव से इसकी जानकारी नहीं स्पष्ट है। की माने तो यह कुंभ मेले का आयोजन राजा हर्षवर्धन के काल में आरंभ हुआ। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंग शान जब अपनी यात्रा के दौरान कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया, उन्होंने राजा हर्षवर्धन का जिक्र किया। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। हिंग शांग ने कहा है कि राजा हर्षवर्धन ने लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे। उनमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान कर देते थे। अमृत कलश को जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को ले जा रहे थे। उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें, जिसकी वजह से कौवे की भी आयु लंबी हो गई।
पे गिर गई, जिसके कारण धुआं गणपति भगवान को चढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू सो मच।